इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। टाल मटोल एक चोर है। हम हमेशा सही चीजों को कल करेंगे। कल कल एक खतरनाक शब्द है। जब हमने 35 साल पहले जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज की शुरुआत की थी, मैं 45 सालों से वचन सिखा रही हूँ, लेकिन पहले 5 सालों तक मैंने कुछ घरों में बाइबल अध्ययन किया था। अगले 5 सालों तक मैंने एक चर्च में काम किया और फिर परमेश्वर ने कहा अपनी सेवकाई को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में ले जाओ। बहुत सी पुष्टि। और मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि परमेश्वर लगभग मुझ पर क्रोधित नहीं हो गए। और अंत में मैंने वही किया जो उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन उन्होंने मेरे दिल में ऐसा कहा था। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम 3 काम करो और अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारी सेवकाई को आशीष दूंगा। और मैं आज आपको वही बताना चाहती हूँ, अगर आप इन 3 चीजों को करोगे तो आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। पहला, उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जो कुछ करो उसमें हमेशा उत्कृष्ट रहो। उत्कृष्टता फिजूल खर्ची नहीं है, ये सटीकता भी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप सबसे अच्छा कर सकते हैं। ये औसत दर्जे का होना नहीं है। औसत दर्जे का होना यानी सफलता और विफलता के बीच का आधा रास्ता। और बाइबल में औसत दर्जे के लोगों के बारे में नहीं लिखा गया है। कोई भी अपने बच्चे का नाम यहूदा नहीं रखता। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आप बाइबल में देखते हैं और आप उन्हें एक विकल्प के साथ देखते हैं, पर वे गलत निर्णय ले लेते हैं और आप उन्हें फिर कभी नहीं सुनते। ये दिलचस्प है। गेहजी उन लोगों में से एक था। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, जो कुछ भी आप करते हैं उसे उत्कृष्टता के साथ करें, और खासकर जब कोई नहीं देख रहा हो, क्योंकि परमेश्वर हमेशा देख रहे हैं। वो सब कुछ देखते हैं। और आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वो उत्कृष्ट नहीं है। यह हर समय अधिक से अधिक गंदी और औसत दर्जे की होती जा रही है। और अगर हम उन्हें अपना मानक निर्धारित कर लेने दें तो हम गलती कर रहे हैं। हम वे हैं जिन्हें मानक निर्धारित करने की आवश्यकता है। ये एक मसीही राष्ट्र है और मसीही लोगों को मानक निर्धारित करना चाहिए। इसलिए हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये सुनिश्चित करना है कि हम हर किसी की तरह बिल्कुल भी ना बने, बल्कि हम यीशु की तरह बने रहें। आमीन। दूसरी बात उन्होंने कही, एक ईमानदार व्यक्ति बने। हमेशा अपने वायदों को पूरा करें, जो ज्यादातर आजकल की दुनिया में कुछ नहीं है। आप में से कितने लोगों को अनुभव हुआ है कि आपने अपने काम पर से छुट्टी ली, लेकिन मरम्मत करने वाला व्यक्ति नहीं आया और उसने कॉल करने की जहमत नहीं उठाई? ऐसा कई बार होता है। ये ईमानदारी है। यह हमेशा सच कहना है। यह अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखते हुए वही करना है जो आपने कहा था कि आप करेंगे। और उन्होंने कहा, जिस धन के विषय में मैं तुम पर भरोसा करता हूं उसके साथ कभी भी खिलवाड़ मत करना, इसके साथ हमेशा ईमानदार रहना। और तीसरी बात जो उन्होंने कही वो थी अपने जीवन से झगड़े को दूर रखना। यदि आप नहीं जानते कि झगड़ा क्या है तो ये मनमुटाव, बहस, असहमति और सबसे खतरनाक है गुस्से की अंतर्धारा। ये थोड़े समय के लिए होता है जब हम आपको प्रभु को या प्रभु का प्रेम दर्शाते हैं, आपको प्रभु के प्रेम से प्यार करते हैं। मैं 3 कुंवारियों का उदाहरण इस्तेमाल करना चाहूंगी और मैं मानती हूं कि अगर हम इस पर ध्यान दें तो हम इससे कुछ सीख पाएंगे। मत्ती 25, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। तो आज हम ये तय करेंगे कि हम इनमें से कौन सा बनेंगे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ले ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। उन्होंने कुछ अतिरिक्त नहीं किया, उन्होंने केवल उतना ही किया जो उन्होंने सोचा था कि अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो इसे पाने के लिए ये तेल पर्याप्त है। आप जानते हैं, अगर काम पर जाने के लिए आपकी ड्राइव 30 मिनट की है
और आप समय से 30 मिनट पहले निकलते हैं तो आपको हमेशा देर हो जाएगी। आप अंतिम पल तक ऐसा जैसा नहीं चला सकते। आपको हमेशा अप्रत्याशित चीज़ों के लिए योजना बनानी होगी और मैं उस तरह की महिला हूँ कि मुझे समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। इसलिए मुझ में आखिर मिनट तक इंतज़ार करने की प्रवृत्ति होगी, क्योंकि मुझे कहीं भी जल्दी जाना पसंद नहीं है। आमीन। और 10 मिनट तक मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर और मैं इस पर काम कर रहे हैं। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। वे अतिरिक्त तेल लाई थी, इसके लिए उन्हें अतिरिक्त कीमत देनी पड़ी, लेकिन उन्हें इसलिए लिया कि अगर ज़रूरत पड़ जाए तो। खैर, तब शादियां वैसी नहीं होती थी जैसा अब है। कोई निर्धारित समय नहीं था और ये उसी समय शुरू हो गया था। हर कोई दावत में था, लेकिन दूल्हा दुल्हन के पिता से बातचीत कर रहा था जिसे वे दुल्हन की कीमत तय करना चाहते थे। और कभी कभी उस व्यक्ति को उसे पाने में दूसरों की तुलना में ज्यादा देर हो जाती थी जिसे वो पाना चाहता था, और इस मामले में आधी रात हो गई। उस आधी रात के पलों को हम सब ने किसी न किसी रूप से अनुभव किया है ना। ये कहता है कि दूल्हे को आने में काफी समय लग गया, लगभग हर बातों में आपके विचार से भी ज्यादा समय लग जाता है। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उसने भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ जाती। अब मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन इस तरह के लोग मुझे नाराज कर देते हैं। हो सकता है अगर आप एक प्रचारक हैं तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे वो परेशान करते हैं। ये मुझे उत्तेजित करता है जब लोग कुछ नहीं करना चाहते और फिर जब उन्हें कोई समस्या होती है तो उन लोगों के पास जाते हैं जिन्होंने वो किया जो उन्हें करना चाहिए था, उन्हें प्रदान करने के लिए। दुनिया आज ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं जो उन्होंने इसे पाने के लिए किया था, तो उनके पास जो है उससे ईर्ष्या न करें। ये सिर्फ अच्छी सलाह है। काश मेरे पास भी जॉयस की तरह एक सेवकाई होती। ठीक है, मैंने जो इच्छा की थी वो मुझे नहीं मिला। मैंने इसके लिए मेहनत की है, बहुत मेहनत। ये छोटा सा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, पुलपिट के पीछे ये छोटा सा खड़ा हिस्सा, एक तरह से बाकी सबकी तुलना में जो इसमें आता जाता है। देखिए, मैंने यहाँ आने के लिए पहले कई घंटों तक अध्ययन किया और मैं इस संदेश का अगला और पिछला भाग जानती हूँ, लेकिन मैं आपको कभी भी ऐसी जगह नहीं दिखाऊंगी जहां मैंने अपना भाग नहीं किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। मैं आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहती हूं। मैं सिर्फ ये नहीं मानना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वे मोल लेने को जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थीं। मैं आपसे पूछती हूँ कि आप तैयार हैं? यदि आज रात यीशु आ जाए तो क्या आप तैयार हैं? ऐसा मत सोचिए कि आपके पास तैयार होने का समय है। आपको तैयार रहना होगा। यदि शैतान आप पर और आपके परिवार पर हमला करने का फैसला करता है तो क्या आप उसे उसकी जगह पर रखने और दृढ़ रहने के लिए तैयार हैं? यदि आपका अपना सेवकाई में रहने का मन है तो क्या आप इस समय का उपयोग उस तैयारी के लिए कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? ठीक है, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह करके घर में चली गई और द्वार बंद कर लिया। देखिए, आप दरवाजा बंद होने तक इंतजार नहीं करना चाहते। मैं पूछना चाहती हूँ कि
कितने लोगों ने दरवाजा बंद होने तक इंतजार किया और उन्हें वो नौकरी नहीं मिली जो वो चाहते थे, क्योंकि उन्होंने वो कार्य नहीं किया जो वो करने वाले थे। हम्म, या वे पदोन्नति पाने से चूक गए क्योंकि वे काम पर तो गए और नौकरी भी की, परंतु वे हमेशा औसत दर्जे के थे। वास्तव में वे उत्कृष्ट नहीं थे। मैंने कल रात कहा था, अगर आपके पास नौकरी है और आपका समय 8 बजे से 5 बजे तक का है और आप मान लीजिए कि एक घड़ी है जिसका आपको उपयोग करना है, तो 8 बजे अंदर ना जाए और 5 बजे बाहर न निकले। 8 बजने पर 5 मिनट से लेकर 5:05 तक काम करें। आप कहेंगे कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? क्यों नहीं? क्यों ना आगे बढ़ो और अतिरिक्त मील जाओ। यदि आप 8 बजे प्रवेश करते हैं, तो आप अपने वर्क स्टेशन पर 8 बजे से काम करने वाले नहीं हैं। जब तक आप अपनी कॉफी पिएंगे और जब तक सभी को गुड मॉर्निंग कहेंगे और सेट होंगे, तब तक 8:15, 8:20 हो जाएंगे। और जब मैं ये कहती हूं तो मेरा मतलब कठोर होना नहीं है, लेकिन परमेश्वर को मुझे सिखाना पड़ा। आमीन। जब हम इस तरह से व्यवहार करते हैं तो हम वास्तव में चोरी कर रहे हैं। और एक बहुत छोटा वचन है जिसे हम सब जानते हैं, हम इसे सुनहरा नियम कहते हैं। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, कि तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हे परमेश्वर, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी हर समस्या हल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर ये आपकी कंपनी होती तो आप नहीं चाहेंगे कि लोग ऐसा करें। इसलिए अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अन्य लोगों से क्या करने की अपेक्षा करते हैं? वाह, हम उत्कृष्टता के मार्ग पर हैं। कुछ लोग सेवानिवृत्ति के लिए कुछ भी बचत नहीं करते। उनके हाथ में जितना धन आता है उतना खर्च कर डालते हैं। मगर यदि आप युवा होने पर बचत करना शुरू करते हैं और आप जो कुछ भी कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा बचाते हैं, तो देखिए, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे ये आप पर से दबाव हटा देगा। हमारे पास लोगों की 2 श्रेणियां हैं, निवेशक और जुआरी। आप तय कर सकते हैं कि आप कौन हैं। एक निवेशक हमेशा बचत करता है, एक तरह से वो त्याग करता है और जानता है कि वो उस निवेश पर ब्याज आकर्षित करेगा और बाद में उसे अच्छा लाभ होगा। क्या इस जगह में किसी को बात की कुछ परवाह है? क्योंकि कल जरूर आएगा, कल जरूर आएगा। वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपके सामने आएगा। आमीन। टाल मटोल एक चोर है। हम हमेशा सही चीजों को कल करेंगे। कल कल एक खतरनाक शब्द है। जब फिरौन सभी विपत्तियों से गुजर रहा था, तब उसके पास मेंढकों की महामारी आई थी। और मेंढक, वैसे भी मैं मेंढक पसंद नहीं करती, लेकिन वे हर जगह थे। बिस्तर में मेंढक, अवन में मेंढक, बरामदे में मेंढक, उनकी कोठरी में मेंढक। मेरा मतलब है कि हर जगह मेंढक ही मेंढक थे। तब मूसा ने उससे कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और मेंढक चले जाएंगे। तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे कब प्रार्थना करवाना चाहते हो। और मूर्ख ने कहा, कल। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, अगर आपका बिस्तर मेंढकों से भरा हो तो आप उनसे छुटकारा पाने के लिए कल का इंतजार क्यों कर रहे हो? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, तो मुझे बस इतना ही कहना है, मेंढकों के साथ एक और रात मत बिताओ। हमारे पास निवेशक हैं, जो लोग सही काम करते हैं। देखिए, मैं बुद्धि पर विश्वास करती हूँ। ज्ञान के लिए मेरी अपनी छोटी सी परिभाषा है। अब बुद्धि वो कर रही है जिससे आप बाद में खुश होंगे। बुद्धि पवित्र है, सामान्य ज्ञान बस इतना ही। और यीशु हमारे लिए परमेश्वर की ओर से बुद्धि बने।
हम में से हर एक के पास ज्ञान है। आपको ज्ञान के लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। आपको उस ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है जो आपके पास है। और फिर जुआरी होते हैं जो लोग हमेशा एक जोखिम लेते हैं कि गलत काम कर सकते हैं और किसी तरह से या अन्य चमत्कारी रूप से सही परिणाम तक पहुंच जाते हैं। देखिए, 5 मूर्ख कुंवारियां जुआरी थीं। वे मान रही थी कि दूल्हा सही समय पर वहां पहुंच जाएगा और उनके पास पर्याप्त तेल होगा। उन्होंने किसी भी देरी के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने किसी भी हिचकी के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने बस सब कुछ उसी तरह से करने की योजना बनाई थी जिस तरह से वे चाहते थे, पर वे छूट गईं। और मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इसे छोड़ दिया जाए, इसलिए मैं वो सब करूंगी जो मैं संभवतः कर सकती हूँ, ये जानते हुए अगर मैं वो करती हूँ जो मैं कर सकती हूँ तो परमेश्वर हमेशा वो करेंगे जो मैं नहीं कर सकती। क्या आपने मुझे सुना? यदि आप वो करते हैं जो आप कर सकते हैं तो परमेश्वर हमेशा वो करेंगे जो आप नहीं कर सकते। यदि आप एक नया घर चाहते हैं, यानी आपका घर काफी बड़ा नहीं है या आप अपने पूरे जीवन में एक छोटे अपार्टमेंट में रहे हैं और आपके बहुत से बच्चे हैं और आप वास्तव में तंग हो गए हैं, तो आप एक नया घर चाहते हैं, तो आप जिसमें हैं उसे साफ सुथरा रखिए। अपने यार्ड में से कचरे को बाहर निकालिए। अपनी पुरानी कार के साथ सबसे उत्कृष्ट बने रहिए। अगर आप उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर आपको नई कार दे तो पुरानी को अच्छे से रखने की पूरी कोशिश करिए। आमीन। आमीन। बहनों, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन कृपया ध्यान दीजिए कि कैसे कपड़े पहनने हैं। किसी को भी आपकी शर्ट के नीचे और स्कर्ट के ऊपर देखने की इच्छा महसूस ना हो, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर ने आपको प्रलोभन बनने के लिए नहीं बुलाया है। आने से पहले अपने आप को आईने में देख लीजिए, बस 1 मिनट के लिए। आपके पास जीने के लिए एक जीवन है और देने के लिए एक जीवन है, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप अपना क्या देने वाले हैं? कृपया 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 ऐसे ही बूढ़े मत हो जाइए, वरना जब आप अपनी मृत्यु शैया पर पीछे मुड़कर देखेंगे तो पछतावे के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। अपने सभी फैसलों के बारे में बुरा महसूस करने से बुरा कुछ भी नहीं है और उन्हें बदलने में देर हो जाती है। तो मैं आपसे इतना कहूंगी, अगर परमेश्वर आपके साथ किसी चीज के बारे में व्यवहार कर रहे हैं, आप में से कितने लोग परमेश्वर आपके साथ अभी किसी बारे में व्यवहार कर रहे हैं? ठीक, इसे बंद मत कीजिए। फिरौन की तरह मत बनिए और मेंढकों के साथ एक और रात मत बिताइए। व्यस्त हो जाइए। अब वो कीजिए जिसके बारे में परमेश्वर आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं। आप जानते हैं क्यों? वो अपना मन बदलने वाले नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि आप परमेश्वर का इंतजार करेंगे, क्योंकि ये काम नहीं करेगा। आलसी व्यक्ति काम पर तो जाते हैं, लेकिन वे कभी भी उत्कृष्ट काम नहीं करेंगे। वे अपनी नौकरी और समाज में हर गलत चीज के बारे में लगातार शिकायत करते हैं, लेकिन वे इसमें से किसी को बदलने के लिए उंगली भी नहीं उठाएंगे। उनका पसंदीदा कथन है, उन्हें इसे ठीक करने की आवश्यकता है। क्या आपने कभी सोचा है वे कौन हैं? वे हम हैं। अपने खुद की कुछ समस्याओं को ठीक करने का प्रयास करें, बजाय इसके कि हर किसी से ऐसा करने की उम्मीद की जाए। वे यूहन्ना अध्याय 5 के पहले 8 वचन में एक कहानी है जिसे मैंने अपने संदेशों में कई बार उपयोग किया है। शायद मेरे पति ने इसे सुन सुनकर मुझसे कहा है कि मैं थक गया हूं। इस कहानी में सीखने के लिए बहुत कुछ है। यदि आप अपने लिए खेद महसूस करते हैं तो हिल जाने के लिए तैयार हो जाइए। बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। वे उन्हें ओसारे कहते हैं। वहां पर ओसारे थे तो आप उसकी
कल्पना कीजिए वहां पानी का एक बड़ा कुंड है और एक ओसारा, एक ओसारा, एक ओसारा, एक ओसारा, एक ओसारा, एक ओसारा। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले एक चमत्कार पाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था और यीशु ने उसे वहां पड़ा देखा और सीखा कि वो लंबे समय से उस स्थिति में था और उसने उससे पूछा, और ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प है, उसने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये किस तरह का सवाल है? निश्चित रूप से मैं ठीक होना चाहता हूँ, यही कारण है कि मैं यहाँ पर लेटा हूँ। वास्तव में ये वो पूछ रहे थे, क्या तू वो सब करने के लिए तैयार है जो तू ठीक होने के लिए कर सकता है? आपको ये अच्छी तरह से समझना होगा, इसलिए आज मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोगों को अपने जीवन में बदलाव चाहिए, तो क्या आप उन बदलावों को लाने के लिए वो सब करने को तैयार है जो आपको करना जरूरी है? या आप सिर्फ बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर एक चमत्कार करें? आप पूछेंगे, क्या प्रार्थना काम नहीं करती? बेशक प्रार्थना काम करती है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ भागीदार हैं और हमारे पास हमेशा एक हिस्सा है और परमेश्वर का एक हिस्सा है। वो हमारा हिस्सा नहीं करेंगे और हम उनका हिस्सा नहीं कर सकते। और अक्सर जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो आपको दिखाएंगे कि क्या गलत है। परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि क्या गलत है। यदि आप तैयार हैं तो आप आश्चर्यचकित होंगे। हर एक मसीही आश्चर्यचकित होगा यदि वो सिर्फ वही करना शुरू कर दे जो परमेश्वर उन्हें करने के लिए कहते हैं, तो उनका जीवन बदल जाएगा। अब आप जान गए होंगे कि मैं इस व्यक्ति के बारे में क्यों सोचती हूँ। वो पूछते हैं, क्या तुम वास्तव में ठीक होना चाहते हो? इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप भूल जाएं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप वास्तव में ठीक होना चाहते हैं? क्या आप वास्तव में बदलाव चाहते हैं जो आप कर रहे हैं? क्या आप अपना भाग करने के लिए तैयार हैं? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, आप जानते कुछ लोगों के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बस बैठकर हर समय खुद के लिए खेद महसूस करते हैं। और मैंने अपने लिए खेद महसूस करते हुए कई वर्ष बिताए, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरा यौन शोषण किया था। फिर मैंने बस यही सोचा, देखिए अगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो मेरा जीवन अच्छा हो सकता था। अब मैं आपसे कुछ कहूंगी, मुझे परवाह नहीं कि आपके साथ क्या हुआ है। आप अब भी एक महान जीवन जी सकते हैं। जब परमेश्वर कहते हैं कि वह विशेष लोगों पर ही कृपा नहीं करते, तो उसका मतलब बस यही है, और बाइबल उसके लिए है जो विश्वास करेगा। आपके पास वो सब कुछ हो सकता है जो बाइबल कहती है कि आपके पास हो सकता है, फिर भी आप दयनीय या शक्तिशाली हो सकते हैं। और आप सोच सकते हैं कि आप नहीं जानते मैं क्या कर रहा हूं, मुझे स्वयं पर खेद महसूस करने का एक कारण है। लेकिन यहां मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि इससे आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। आप अपने लिए खेद महसूस करते हैं जब तक कि यीशु नहीं आ जाते और आप उनके सामने अपनी समस्या नहीं रख देते, पर ये आपकी मदद नहीं करेगा। हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे कुंड में उतारे। और देखिए, यही हम चाहते कि कोई साथ आए। क्या आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकती हो जॉयस? मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ये समस्या दूर हो जाए और वो समस्या दूर हो जाएगी। पर यीशु ने उस व्यक्ति से कहा और यीशु ने उस व्यक्ति से यही कहा, क्या आप देख सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, क्या उठ। अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लग। उसी तरह उन्होंने उससे कहा, अपनी गड़बड़ी को ठीक कर।
अब आप जानते शायद आज आपने यहाँ 45 मिनट का समय बिताया मुझे सिर्फ ये कहते हुए सुनने के लिए कि उठ। स्वयं पर खेद महसूस करना बंद कीजिए और उठिए और अपना भाग अदा कीजिए। आप इसे महसूस करने के हकदार नहीं हैं। मैं इसे फिर से कहना चाहूंगी, आप किसी चीज के हकदार नहीं हैं। हम मरने और नरक में जाने के लायक हैं, बल्कि परमेश्वर ने हमें क्षमा और दया दी है और उन्होंने पहले से ही हमारे जीवन के लिए एक अच्छी योजना बना दी है। परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे, वो आपको ताकत देंगे, वो आपको क्षमता देंगे, लेकिन वो आपके हिस्से का कार्य कभी भी नहीं करेंगे। बाइबल में ने कहा है आपको ही करना होगा। परमेश्वर सब कुछ देंगे, अनुग्रह, ताकत, क्षमता। परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे, ताकत देंगे, वो आपको क्षमता देंगे, लेकिन वो आपके हिस्से का कार्य कभी भी नहीं करेंगे। उठिए। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।